हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10 के एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मेन है आपके क्लास के लिए। इस थ्योरम को जानना, इस प्रॉपर्टी को जानना, इस थ्योरम को बहुत ही ज़रूरी है। ये थ्योरम्स आपका 6.1 है। ये ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 में एक थ्योरम है 6.1, जिसको बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा या कैसे होगा उसको जानेंगे। देखिए, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इनसे पहले पढ़ने से पहले आपने एक चीज़ ये जानी होगी कि सिमिलरिटी, ये पूरा चैप्टर सिमिलरिटी के ऊपर ही डिपेंडेड है। सिमिलरिटी में दो कंडीशन होता है, एक तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और दूसरा कंडीशन ये है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं तो वो सिमिलर होते हैं। मुझे वो नहीं देखना, मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड की एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लिया जाए। मान लीजिए हमने ये एक लाइन पैरेलल ड्रा कर ली, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, DE दे दिया। अगर इस लाइन को पैरेलल ड्रा करने पर क्या होता है, अदर टू साइड्स पर ये जाकर के दो पॉइंट्स पे मिलते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलते हैं, और वहां मिलने के बाद में उस साइड को, इन दोनों साइड्स को किसमें दो पार्ट में बांटते हैं, और दोनों पार्ट का रेशियो क्या होता है, वो सेम होता है। चलिए, पहले जो चीज़ दिया है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है, ठीक है, या लेट कह लें, एक ही बातें हैं। लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, एक ABC ट्रायंगल है, इन विच, जिसमें की DE, इन विच ड्रा DE parallel to BC meet AB and BC at point, किस पॉइंट पर मिलते हैं, D एंड E, D और इस E पॉइंट पर मिलते हैं। आपको प्रूफ ये करना है ना, प्रूफ ये करना है कि ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट्स के जो आपके रेशियो, मतलब ये दोनों पार्ट जो बढ़ जाते हैं, वो दो, यानी AB अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। कहने का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट जो इस पे बटा, ये कट हुआ, दो पार्ट में जो बटे, इनका रेशियो और इन दोनों रेशियो, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारा होगा क्या, हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं इस पॉइंट्स को मिला देता हूँ। ठीक है, इनको ऐसे ये मिला दिया जा रहा है, और ऐसे जो है इसको मिला दिया गया। आपने क्या किया है, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन किया है BE एंड CD, ये आपने ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद क्या किया है, उसके बाद में आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, जो कि परपेंडिकुलर एक यहाँ है, ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर आपने ये ड्रा किया, और दूसरा परपेंडिकुलर एक ये ड्रा किया है, और एक ये ड्रा किया है। एक बात देखें थोड़ा सा, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो कभी कभी ये एक में हो सकता है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो और मैं कहूँ कि मुझे ABC, इस AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है, इस AB पर मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कीजिए, तो क्या होगा, क्या ये इस ट्रायंगल में होगा, इस ट्रायंगल में ना हो, मतलब मैं बेस क्या लूँ, मैं बेस अगर कहूँ AB पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना हो तो कहाँ होगा, वो यहीं तो होगा, ऐसे आएगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो आपका था BED, ये DEB जो था, है ना, इसमें ये परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो कहाँ होगा, अदर दूसरे ट्रायंगल्स में चला जाएगा, और इस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल्स में होती है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आपने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा किया है उसका नाम क्या है, ये मान लीजिए M और ये मान लीजिए N, है ना। तो आपने क्या किया है, देन ड्रा, आपने DM परपेंडिकुलर टू AC एंड और क्या
ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो चाहे ए बी इसको मैं कहूँ या ए डी कहूँ, क्योंकि दोनों पर ही क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, दोनों पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद हमारा क्या है, अब इतना होने के बाद में मुझे जो इसमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, एरिया ऑफ, यही से लिखते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, यही लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, और वो जानते क्या हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है ना। ये आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपका होता है। तो मेरे पास यहाँ देखिए, मुझे जो चाहिए, मुझे साइड्स में ए बी डी बी ए ई और ई सी चाहिए। मतलब इतने ट्रायंगल, मुझे ये वाला साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए और ये वाली साइड चाहिए। तो इनसे संबंधित जो हमारा ट्रायंगल होगा हम उन्हीं को पिकअप करेंगे। तो पहले मैं अगर इस वाले ट्रायंगल में जाता हूँ ए डी ई में, किसमें, ए डी ई में, अगर मैं इसको ई डी में ही जानता हूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी राइट किया जा सकता है, एरिया ऑफ ए डी ई, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है, हाफ। इसमें दो बेस है, एक बेस आपका ए डी है और दूसरा बेस ए ई है। अगर मैं ए डी बेस ले रहा हूँ, ठीक है, कौन सा बेस लिया जा रहा है, ए डी, क्या होगा ये, ए डी इंटू, तो बेस आपका ए डी अगर है तो बेस पर ये ए डी बेस लेने पर ई एन क्या है, उसका परपेंडिकुलर है ना, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ना, तो ये एक हो जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से अगर मैं देख रहा हूँ एरिया ऑफ ए डी ई, ठीक है, अगर दूसरा इसी प्रकार से दिया देखा जा रहा है तो ये भी क्या होगा, हाफ। लेकिन इस बार क्या लिए हैं, बेस ए ई लिए हैं, क्या लिए हैं, ए लिए हैं। तो इस ए पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, डी एम है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप देखें एरिया ऑफ डी ई बी है ना, एरिया ऑफ डी ई बी, इसकी बात कर लें तो क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। और बेस कौन सा लेना है, बेस आपको यही लेना है, लेकिन ये लाइनें कहाँ हैं, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन बाहर होगी। जैसा मैंने बताया आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर बेस डीबी लेने पर क्या होता है, वो बाहर होता है। तो डीबी इसका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, ई एन होगा, ये आपका थर्ड होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं देखूं कहाँ पर, डी ई सी में, है ना, ट्रायंगल डी ई सी। अब इस बार ट्रायंगल डी ई सी लिया जा रहा है हाफ, इस बार बेस मैंने क्या लिया, ई सी, ठीक है, इंटू क्या होगा, ई सी लेने पर, है ना भाई। देखो डी ई सी में इतने पार्ट में अगर मैं देख रहा हूँ तो बाहर इसके क्या है, डी एम है, जो कि ये परपेंडिकुलर है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपका 4 हो गया। कुछ और बातें करेंगे लेकिन थोड़ा देर में, है ना। आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दें इक्वेशन थर्ड से, एंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दें इक्वेशन 4 से। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐसे डिवाइड करके देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो मिलेगा एरिया ऑफ, ठीक है, थोड़ा इधर से कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपान एरिया ऑफ बी ई डी भी लिख सकते हैं और सी ई डी भी लिख सकते हैं। नाम आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नाम थोड़ा सही लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए बी ई डी और आप इसको लिख दीजिए सी ई डी, है ना, बी ई डी और डी सी डी ई, है ना, सी डी ई, ऐसा लिख दीजिए थोड़ा। तो इसका एरिया ऑफ क्या होगा, बी ई डी जो होगा, और थर्ड वाला आपका क्या है, हाफ डी बी इंटू ई एन, ये ई एन कैंसिल, हाफ कैंसिल। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ बी ई डी, ठीक है, बी ई डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डी अपान डी बी मिल गया, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। तो अगर ये इस तरीके से मिला है तो आप दूसरे इक्वेशन को देखो, मैंने कहा जो सेकंड वर्ड मैंने कहा इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को, इक्वेशन सेकंड आपका, ठीक है, इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई, ये क्या होगा, हाफ यहाँ भी होगा और हाफ के बाद में आपने देखो, आप देखें ये क्या है, ए ई इंटू डी एम, फोर्थ नंबर इस हाफ ई सी इंटू डी एम, ये डी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो मुझे यहाँ से जो मिलेगा आप वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपान एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये हो गया इक्वेशन 6। अगर ये इक्वेशन 6 आपका हो गया तो इन इक्वेशन में मैं देखूं, मैंने एक, अच्छा ये अब देखें, ये लाइनें, ये लाइन और ये लाइन जो आपको दिख रही है कौन सी, बी सी एंड बी सी, देखिए बी सी एंड डी ई, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं, जो कि आपने इस स्टेटमेंट में ही देखा, ये ठीक है, बी सी और डी ई क्या है, पैरेलल हैं। और पैरेलल होने के बाद में मैं देखूं अगर, तो दो ट्रायंगल्स तो यहाँ मैंने बनाए बी डी ई या बी ई डी, मैंने जो बनाया बी ई डी, इसके साइड्स कौन कौन से हैं, इसके साइड्स जो मुझे मिले वो बी ई मिल गए, डी ई मिल गए, और क्या मिले, डी बी मिले, ठीक है, डी बी मिले। और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, जो मैं दूसरा ट्रायंगल देख रहा हूँ, सी डी ई लिखा, उसमें साइड कौन कौन से हैं, ई सी है, उसके साइड ई सी हैं और डी ई है, और उसके बाद में सी डी है। उन दोनों में एक बेस कॉमन है और दोनों पैरेलल के बीच में, दोनों का बेस आप देख लो, दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम होता है और वो पैरेलल लाइंस के बीच में होती हैं, तो आपने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन इक्वल इन एरियाज, तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा ट्रायंगल होगा, है ना, वी नाउ, है ना, ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम से आप जो देख रहे हैं वो क्या होगा, एरिया ऑफ बी ई डी, ठीक है, एरिया ऑफ बी ई डी एंड इक्वल होगा एरिया ऑफ सी डी ई के, ठीक है, ये आपका 7 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है ना। दोनों का एरिया अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ राइट कर सकते हैं कि इसका जो ये दोनों लाइनें वो सेम पैरेलल पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड इक्वल इन एंड, ये जो दिख रहा है वो पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों का बेस सेम है। तो ये बाई थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम कौन सा है, इन क्लास 9, ठीक है, 9th में आपने थ्योरम देखा, उसमें ये ट्रायंगल्स में एक थ्योरम होने की वजह से हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6 एंड 7, 5, 6 और 7 से इक्वेशन देख रहे हैं, क्या मुझे मिल जाएगा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ये मुझे मिल जाएंगे और मुझे यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। क्लियर है ना भाई। देखो ये अभी क्या करेंगे, जब बी ई डी और सी डी ई दोनों आपस में ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो चाहे मैं इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाय एंड टेक केयर।